मैं रामकुमार पारासर, फैकल्टी ऑफ जीएस इन भारद्वाज स्टडी पॉइंट फतेहाबाद आगरा। मैं आपको भूगोल विषय से संबंधित सभी तथ्यों को रखूंगा और आज से मैं भूगोल का अध्ययन प्रारंभ करता हूँ। देखिए, भूगोल विषय से जितने भी तथ्य होंगे, जितने भी भूगोल के प्रकार होंगे, उन सभी को मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ से देखते हैं सबसे पहले भूगोल का अर्थ। देखिए, भूगोल का अर्थ क्या होता है। यहाँ से देखना है कि भूगोल अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द से, जियोग्राफी शब्द से बना हुआ है। भूगोल अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द से बना हुआ है। ये जियोग्राफी जो ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी, ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी से निर्मित है। इन शब्दों में जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल का हमारे सामने अर्थ निकल कर आया कि भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता हो, पृथ्वी का वर्णन किया जाता हो। इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भूगोल है उसकी मीनिंग क्या होती है। ये भूगोल है जो अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द से बना है। इसमें ये जो जियोग्राफी है जो ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी से निर्मित है। यहाँ पर जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। इस प्रकार इन परिभाषित तथ्य से हम कह सकते हैं कि जो भूगोल है उसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। यहाँ से देखिए इसकी परिभाषा क्या बनकर आती है। परिभाषा कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन तीनों के अध्ययन के साथ साथ समस्त प्राणी जगत का अध्ययन किया जाता हो। समस्त प्राणी जगत का अध्ययन किया जाता हो। समस्त प्राणी जगत का अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, भूगोल। यहां से देखिए, अब भूगोल में सबसे पहले हमको देखना है कि अपना जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई तथा उत्पत्ति से संबंधित किस किस विद्वानों ने कौन कौन से अपने संकल्पनाएं दी। कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीका से हुई, या कहिए सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे संबंधित विद्वानों के कौन कौन से मत हैं, उन सभी को ही यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। उनको देखिए। तो आज से भूगोल का पहला टॉपिक है अध्याय 1। सबसे पहले देखना है अध्याय से प्रारंभ होता है अध्याय 1। इस अध्याय का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसकी संकल्पना है। एवं उसकी संकल्पना। तो देखिए, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में आदिकाल से ही अनेक विचारक तथा अनेक संस्थाएं, इतना ही नहीं अनेक धार्मिक वृत्तांत हमें देखने को मिलते हैं।
पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में आदिकाल से ही, सदियों से ही अनेक विचारक, संस्थाएं तथा धार्मिक विचारकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। पर लेकिन सबसे पहले जो तर्कपूर्ण तथा वैज्ञानिक तथ्य फ्रांस के भूगोलवेत्ता सबसे पहले जो पृथ्वी कहिए या सौरमंडल कहिए या ब्रह्मांड कहिए, इसके संबंध में तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किया है, वो किया है फ्रांस के भूगोलवेत्ता ने। इन्होंने अपना मत 1749 में अपना मत दिया और उस भूगोलवेत्ता का नाम है कास्टे द बफन। तो हम कह सकते हैं 1749 वो तिथि है जिस तिथि से हमारे सामने पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति का जो तथ्य है वो वैज्ञानिक तथ्य निकल कर आया। यहाँ से पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 1749 के बाद या कहिए कास्टे द बफन के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो मत निकल कर आए। सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो मत निकल कर आए। एक मत था अद्वैतवादी मत और दूसरा था द्वैतवादी मत। यहां से देखिए कास्टे द बफन जो फ्रांस के निवासी थे, इन्होंने अपना तथ्य प्रस्तुत किया। उसके बाद 1749 से दो मत हमको देखने को मिलते हैं। पहला मत है अद्वैतवादी मत और दूसरा है द्वैतवादी मत। यहाँ देखिए अद्वैतवादी मत या कहो इस विचारधारा को मानने वालों का मानना था कि जो सौरमंडल है उस सौरमंडल की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। हम कह सकते हैं कि जो अद्वैतवादी विचारधारा है, इस विचारधारा को मानने वाले जितने भी भूगोलवेत्ता थे उन्होंने कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति क्या हुई है, एक तारे से हुई है। जबकि द्वैतवादी जो विचारक थे, इनका मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो दो तारों के मिलने से हुई है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अद्वैतवादी मत का समर्थन करने वाले कौन कौन से भूगोलवेत्ता थे और उन्होंने अपना कौन कौन सा मत रखा। सबसे पहले देखना है हमको अद्वैतवादी मत। याद रखिए जो अद्वैतवादी मत था, देखिए अद्वैतवादी मत क्या होता है, मैंने पहले भी बताया। ये इसका अर्थ होता है या कहिए इस मत को मानने वाले जितने भी विचारक या भूगोलवेत्ता थे उन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वी या कहिए जितने भी ग्रह उपग्रह या कहिए इसको सौरमंडल, पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, यहां देखना है इस अद्वैतवादी विचारधारा का समर्थन किसने किया है। सबसे पहले भूगोलवेत्ता का नाम आता है कांटी महोदय। देखिए कांटी नाम के भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, इन्होंने अपनी संकल्पना दी। उस संकल्प का नाम है वायव्य संकल्पना। यहां से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि वायव्य संकल्पना सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में किस भूगोलवेत्ता ने दी थी। तो यहां देखना है कांटी की कौन सी संकल्पना थी, वायव्य संकल्पना, और दूसरे पे लाप्लास महोदय ने जो संकल्पना दी है उस संकल्पना का नाम है निहारिका संकल्पना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो दो भूगोलवेत्ता थे कांटी और लाप्लास, इन दोनों ने समर्थन किया है अद्वैतवादी मत का। तो यहाँ से हमको देखना है कांटी की अवधारणा किस प्रकार की थी, इसने क्या कहा है। तो सबसे पहले देखिए हम कांटी की अवधारणा। देखिए भूगोलवेत्ता
कॉन्टी। कॉन्टी ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम है, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वायव्य संकल्पना। वायव्य संकल्पना, ये जो वायव्य संकल्पना है इसको देने वाले थे कॉन्टी, कॉन्टी महोदय। इन्होंने अपनी संकल्पना दी थी सन 1755 में। इन्होंने अपना मत दिया था सन 1755 में। तो यहां से देखिए कॉन्टी की वायव्य संकल्पना है वो न्यूटन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। जो क्वांटी महोदय उन्होंने जो अपनी संकल्पना दी है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि ब्रह्मांड में, यहां से देखना है केवल कि कैसे उत्पत्ति हुई है। ये जो अद्वैतवादी विचारक थे इन्होंने बोला पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। तो यहां से देखना है ये जो क्वांटी महोदय उन्होंने क्या कहा है कि ब्रह्मांड में पहले एक तारा था। इस तरीके से ब्रह्मांड में क्या था, एक तारा था, और इस तारे में बल था, जिस बल का नाम है केंद्र प्रसारित बल, केंद्र प्रसारित बल, या इस बल को हम बोल सकते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, इस बल का मतलब होता है कि कोई वस्तु या पदार्थ अपने अंदर की वस्तुओं को बाहर की ओर धकेले। ठीक है, तो यहां से हमको देखना है कि जो क्वांटी महोदय ने क्या बोला है कि इस तारे ने अपने अंदर के सभी तत्वों को बाहर की तरफ फेंका। लेकिन यहाँ क्वांटी के अनुसार इसने ये भी बोल दिया है कि इस तारे ने केवल 9 छल्ले, केवल 9 छल्ले बाहर फेंके। अब ये 9 छल्ले कालांतर में ग्रह उपग्रह पुच्छल तारे सही बने। ये तथ्य प्रस्तुत किया है क्वांटी ने। इसके बाद देखिए लाप्लास ने क्या परिभाषा दी है। लाप्लास ने बोला है दूसरी संकल्पना है न्यायिका संकल्पना। न्यायिका संकल्पना, इस संकल्पना को देने वाले थे लाप्लास। इन्होंने भी संकल्पना दी है सन 1776 में। इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया है 1776 में। इन्होंने बोला है क्वांटी से विपरीत कुछ तथ्य बोले। इन्होंने क्या कहा है कि पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। किससे हुई है? एक तारे से। पर लेकिन इन्होंने क्वांटी की तरह नहीं बोला है कि उस एक तारे से 9 छल्ले अलग हुए। क्वांटी की तरह नहीं बोला है कि इस एक तारे से क्या हुआ है 9 छल्ले अलग हुए, बल्कि इन्होंने बोला है कि इस एक तारे में से केवल एक तारा ही अलग हुआ। इस तरीके से इस तारे में से केवल, यहां देखना है इन्होंने क्या बोला है लाप्लास ने कि एक तारा था। अब इस तारे में से क्वांटी की तरह 9 छल्ले अलग नहीं हुए, बल्कि इन्होंने बोला है केवल और केवल एक छल्ला अलग हुआ, और इस एक छल्ले में से ही बाद में धीरे धीरे संगठित या घनीभूत होकर 9 छल्ले अलग बने। इस प्रकार पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो अद्वैतवादी मत है तो अपने भूगोल में ये 2 ही मत मिलते हैं, क्वांटी का और लाप्लास का। क्वांटी ने क्या बोला है कि एक छल्ले से, एक तारे से 9 छल्ले अलग हुए। इसके विपरीत लाप्लास ने बोला है कि एक तारे से केवल एक छल्ला अलग हुआ। उस छल्ले के घनीभूत या संगठित होने से विभिन्न प्रकार के 9 ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे आदि का निर्माण हुआ।